एवरीवन, दिस इज़ मी किट्टू चौधरी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने लॉन्ग ब्लॉग्स की जर्नी। तो हम यहाँ निकल गए थे मेरे ससुराल के लिए और रास्ते में आजकल इसको गाड़ी में बिठाना इज अ टास्क। पूरा टाइम इसे कुछ करना है, नहीं करना है तो रोना है। तो इसका रोना गाना हैंडल करते हुए हम पहुंचे रात में मेरे ससुराल। वहाँ जाके इसको अलग ही मजे आ जाते हैं। पूरे घर में इधर से उधर, कुछ सामान इधर कुछ सामान उधर, बार बार एक जगह के चक्कर लगाता है। रात ज्यादा हो गई थी, हमने किया रेस्ट। उसके बाद सुबह सुबह हम निकल गए आगरा के लिए। इस टाइम इसने ज्यादा परेशान नहीं किया क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो ये भी स्लीपी मोड में ही था अभी। वहाँ पहुंच कर की हमने अपनी गाड़ी पार्क और उसके बाद हमने लिया ई रिक्शा। टिकट्स के लिए हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। इसके बाद हमने एंट्री ली गेट नंबर 1 से। मैं खुद से ज्यादा इसको ताजमहल दिखाने के लिए एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने तो 7-8 साल पहले एक बार देखा हुआ है। मुझे इसका रिएक्शन देखना था, ये कैसा रिएक्ट करता है। और जैसा मैंने सोचा था एग्जैक्टली इसका रिएक्शन वैसा ही था। रश बहुत ज्यादा था क्योंकि हम वीकेंड पे गए थे तो फोटोज लेना बहुत ईजी तो नहीं था, लेकिन इसके जो मजे आए हैं वहां पर, भाई इसने तो हमें इतना घुमाया, इतना अपने पीछे दौड़ाया है कि हम लोग सोच रहे थे कि वापस इसको कहीं लेकर जाएंगे या नहीं लेकर जाए ऐसी जगह। वहां एंट्री करते ही इसकी जो एनर्जी लेवल अप हुआ है भाई, हमने तो संभालना मुश्किल हो गया इसको। हम फोटोज और वीडियोस भी ज्यादा क्लियरली इसीलिए नहीं ले पाए क्योंकि हम इसको संभाल रहे थे, दोनों के दोनों इसको ही इसके आगे पीछे लगे हुए थे। बट ये देख के भी अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट वो एंजॉय कर रहा है और जो मैं चाहती थी उसका रिएक्शन बिल्कुल वैसा था। तो मुझे उससे ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन भीड़ को देखते हुए वीकेंड पे तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं जाएंगे। 4 घंटे घूमने के बाद जब इसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई तो हमने भी सोचा अब चलते हैं वापस, क्योंकि ये भी परेशान होने लगा था। वापस आते हुए रास्ते में कलरफुल चिक्स दिखे हमें। घूम के थकने के बाद लगी थी बहुत जोर से भूख, तो पहुंचे अपने फेवरेट डेस्टिनेशन पर अपना फेवरेट बर्गर खाने के लिए। फिर वहां हमने इसकी इस मस्केट के साथ में फोटोज और वीडियोस ली, जो बहुत खुश हो रहा था ये। वापस आके मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल साफ की क्योंकि मैं वहां ज्यादा रहती नहीं हूँ तो ये सामान में पड़े पड़े धूल जम जाती है, तो वही धूल साफ करनी थी मुझे। एक क्लिप नेक्स्ट डे का है जिसमें दोनों बाप बेटे सोए हुए हैं। थोड़ी देर बाद ही ये उठ गया था और उठते के साथ ही इसका एनर्जी लेवल अप था। उठते के साथ ही शरारतें शुरू हो जाती हैं उसकी, स्पेशली अगर उसको रिमोट मिल गया, टीवी एसी कुछ भी हो तो फिर तो उसका बस दिन बन जाता है। मैं इसको बाहर लेकर गई घुमाने के लिए। वहां पर पापा जी यानी कि इसके बाबा साहब जो हैं पार्क में पौधों में पानी दे रहे थे। पापा जी को गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो अंदर लाके थोड़ी देर इसे खेल में लगाया। थोड़ा मेरा कुछ काम था वो मैंने फिनिश किया और फिर इसका आज एक मेजर टास्क था, मुझे इसकी कटिंग करानी थी। इसके बाल जो है आंखों में आने लगे थे तो उससे इरिटेशन होती थी इसको। तो मैं और पापा जी यानी कि इसके बाबा साहब जो है इसको लेकर के सोसाइटी के ही बार्बर शॉप में चले गए थे। मुझे लगा नहीं था इसकी कटिंग कराना इतना टफ टास्क हो सकता है हमारे लिए। वहां पर कभी पापा जी इसको पकड़ रहे थे, कभी मैं पकड़ रही थी, कभी पापा जी ने इसके हाथ दोनों पकड़े हुए थे, मैंने इसका सिर पकड़ा हुआ था, फिर भी ये लड़का इधर उधर से हिला रहा था। तो मुझे सबसे ज्यादा टेंशन थी कहीं इसको चोट ना लग जाए, कोई कट ना लग जाए। इसी के साथ हमारा टास्क सक्सेसफुल रहा और इसके बाद इसको कुछ ऐसा देखने के बाद में मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, लेकिन कटिंग कराना जरूरी था। फिर शाम में महादेव के दर्शन करते हुए हम निकले वापस अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको पसंद आए मेरा व्लॉग तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।